क्या है ये? वकील को कह दिए पेपर तैयार करने के लिए। उसने कारोबार मेरे हवाले कर दिया। सारा कारोबार हमीद को दे रहा हूँ। जिस बाप को तुम इतनी बातें सुनाकर आई हो, इतना जलील करके आई हो, उसके बाद वो मालिक बन जाएगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़े साहब आए थे और उनके साथ वकील साहब भी थे। जो मुंह में हरा बके चली जा रही हो। उन्होंने ये फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफर कर दी है। बताए ना इसे। तुम सच कह रहे हो? मुझे बहुत पहले से निकाल देना चाहिए था। इनके दिलों में जितना जहर भरा हुआ है ना। ये तो हादसे में डाकू है जिन्होंने। ख्वास बंद करो। इनके लिए तुम अफसुर्दा थे, इनके लिए रो रही थी। खानदानी रिश्तों में जहर घुल चुका है और निगत एक बार फिर अपनी घटिया हरकतों से सबको परेशान कर रही है। निगत घर से निकलकर अगले ही दिन हमीद के बाप के घर पहुंच जाती है और जाकर उन्हें खूब बातें सुनाती है और लालची होने के ताने देती है कि वो उनकी जायदाद दबाए बैठे हैं। तो नाजरीन, निगत, जिसे ड्रामे में इंतहाई घटिया किस्म की औरत दिखाया गया है, घर से निकलने के फौरन बाद हमीद के वालिद के घर पहुंच गई और निगत ने हमीद के वालिद को खूब बातें सुनाई, उन्हें लालची कहा और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनकी जायदाद पर कब्जा कर रखा है। निगत को मालूम नहीं कि हमीद के वालिद तो पहले ही सारा कारोबार और फैक्ट्री हमीद के नाम ट्रांसफ़र कर चुकी हैं। और फिर एक किरदार ये खुशखबरी देता है कि बड़े साहब आए थे और उन्होंने ये फैक्ट्री आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया और वो हमीद को कॉल करके ये सब बातें बताएगा। जब निगत घर वापस आती है तो हमीद उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। निगत बड़े गुस्से से हमीद को बताएगी कि वो उसके वालिद के घर गई थी और उन्हें बातें सुना कर आई है। और फिर हमीद बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। निगत ने उनके वालिद की कितनी बेइज्जती की है। हमीद का बाप ये फैसला कर चुका है कि उन्हें बहुत पहले ही इन लोगों को घर से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि उनके दिलों में सिर्फ जहर भरा हुआ है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें।